आज हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, जिसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है सेल शेप एंड साइज, सेकंड डिस्कवरी ऑफ सेल, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, फोर्थ सेल मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शन, फिफ्थ ट्रांसपोर्टेशन इन सेल, सिक्स्थ सेल ऑर्गेनील्स एंड फंक्शंस। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट है सेल्स शेप एंड साइज। सेल क्या होता है, उसका शेप कैसा होता है और साइज कैसा होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? एक छोटी यूनिट होती है सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। जैसे आप देखते हो कि कोई दीवार है, तो जो ये दीवार है ये क्या होती है, छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलके बनी होती है। ऐसे छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलके बनी होती है, सारी जॉइंटेड ऐसे। तो ये जो ब्रिक्स हैं, जो ये छोटी छोटी ब्रिक्स हैं हमारी, ये क्या है, एक दीवार की सेल है। उसी प्रकार जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें छोटी छोटी यूनिट सेल मिलके, छोटे छोटे सेल मिलके क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो छोटा, सबसे पहले छोटा जो ये एक सेल है हमारा, ठीक है। अब ये इस सेल से क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेल जॉइंट हो गए। तो ये तो क्या है हमारा सेल। अब सेल से जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोल देंगे, टिश्यू। अब जो टिश्यू है, अब बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज़, जैसे ये एक टिश्यू, ये दूसरा टिश्यू। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ ऐसे जॉइंट हो जाएंगे तो इसको क्या बोल देंगे, ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल लंग्स, हार्ट, किडनी, ठीक है। उसके बाद सेल से मिलके क्या बना, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड एज ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन को क्या बोलेंगे, ये ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, एक ऑर्गन, ऐसे ही दूसरा ऑर्गन, जैसे किडनी, लंग, हार्ट। तो इन सब से मिलके क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सेल क्या होता है, सेल इज अ बेसिक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है। इसी से मिलके बना है टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा यहाँ पे, एंड देन ऑर्गेनिज्म। दिस इज अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम पढ़ रहे थे कि सेल क्या होता है। सेल इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट, ये क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which is capable of independent existence of performing the essential function of life। इसका क्या मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन एक सेल का भी ऑर्गेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लो अमीबा, ईस्ट, ये सारे क्या होते हैं, एक सेल के एनिमल होते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही सेल में रेस्पिरेशन होता है, एक ही सेल में एक्सक्रीशन होता है, एक ही सेल में डाइजेशन होता है, सब कुछ इसी में होता है और मर जाते हैं फिर एक ही सेल। एक से ज़्यादा सेल नहीं होता इसमें, ना ही कोई टिश्यू बनेगा और ना ही कुछ और होगा, एक ही सेल में ये सारे फंक्शन कर लेगा, है ना। तो ये क्या है, एक यूनिसेलुलर है। एक सेल का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर। और एक से ज़्यादा सेल का होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स एक से ज़्यादा सेल के होते हैं, वो क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर क्यों, क्योंकि वो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, इसलिए मल्टीसेलुलर होते हैं। तो एक सेल भी इंडिपेंडेंट
एग्जिस्टेंस ऑफ परफॉर्मिंग असेंशियल फंक्शन, एक सेल भी अपने सारे फंक्शन कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अमीबा। अब हम अपना एक सेल कैसा दिखता है, अंदर से कैसा दिखता है, तो ये सेल का एक रफ डायग्राम है। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री में जाते हो, तो फैक्ट्री में जाते हो तो अंदर जाने के लिए क्या होता है, गेट होता है। तो वो गेट क्या होता है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल की क्या है, गेट है। अब हम अंदर जाएंगे तो ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है। अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे घर के क्या हैं, मुखिया हैं, उसी प्रकार जो सेल होता है, सेल के अंदर जो मुखिया होता है वो कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। ये सारे फंक्शन को देखता है। ठीक है। जैसे ये हमारी बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री है। तो अब जैसे हम इस गेट से अंदर गए, मतलब सेल मेम्ब्रेन से अंदर गए, अब यहाँ पे हमारा क्या है, मैनेजर बैठा है, वो बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे आपको काम करना है। तो मैनेजर कौन हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब हमें काम करना है तो हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, सेल को एनर्जी देता है। अब कुछ जैसे फैक्ट्री है तो उसमें कुछ वर्कर्स भी होंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जाई एपरेटस, ये क्या करता है, मैनेजमेंट का काम करता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी है उसमें किडनी, लंग, लीवर, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। इसी प्रकार जो ये एक सेल है इसमें ये सारे क्या हैं, वर्क कर रही हैं, सारे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है, जैसे ये सारे डैमेज हो गए तो ये क्या करेगा, अब जैसे हमारी बॉडी में कुछ गंदा है तो बाहर हम भगा देते हैं। उसी प्रकार जो लाइसोसोम है ये क्या करता है, अगर ये सारे डैमेज हो गए तो इन सबको इनगल्फ कर लेगा, अपने अंदर ही ये खा जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैक्स भी बोला जाता है। ये क्या करता है, अपने आप को ही निगल लेता है, अपने आप को ही सुसाइड कर लेता है। तो इस तरह से सेल क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब ये ऐसे थोड़ी अपने आप को ख़त्म कर लेगा, ये डैमेज हो जाते हैं तब ख़त्म करता है। या फिर कोई बैक्टीरिया आ गया जिसने हमारे सेल को क्या कर दिया, अंदर आ गया और इन्फेक्ट कर दिया तो हमारा सेल डैमेज हो चुका है। तो उस केस में लाइसोसोम क्या करेगा, इसको क्या करेगा, एनगल्फ कर लेगा। तो ये हमारा एक छोटा सा सेल है जिसके अंदर भी ये सारे फंक्शंस होते हैं। इसलिए जो वन सेल यूनिसेलर जो अमीबा होता है वो भी एक सेल में ही सारे फंक्शन कर लेता है। अब सेल के बारे में तो हमने जान लिया, अब थोड़ा और आगे जान लेते हैं। एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, हमारा जो बॉडी है उसमें जितने भी ऑर्गन होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन जो होते हैं, जैसे कि किडनी, लीवर, ये सब, तो इन सब में भी, ये सब भी कैसे बने हैं, सेल से बनी है। द स्किन, जो हमारी स्किन होती है वो भी किससे बनी है, सेल से बनी है। ब्रेन में भी सेल होता है, मसल्स में भी सेल्स होते हैं, और इवन बोन, जो हमारी बोन्स होती हैं उनमें भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। इज़ कम्पोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सच सेल्स, मतलब ये ज़रूरी नहीं है किसी में 100 सेल्स होंगे, किसी में 1000 सेल्स होंगे। तो ये इस तरह से बना है हमारा ह्यूमन बॉडी। एवरी पार्ट ऑफ अ प्लांट, जैसे अब एनिमल्स में थोड़ी सेल्स होते हैं, ह्यूमंस में सिर्फ थोड़ी सेल्स होते हैं। प्लांट्स में भी सेल्स होते हैं, प्लांट्स की लीव्स में भी सेल्स होते हैं, फ्लावर्स में भी सेल्स होते हैं, रूट में और वुड में भी होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, छोटे छोटे सेल से मिलके ही तो बने हैं ये पूरा। अब हम बात करते हैं सिर्फ एक सेल का ऑर्गेनिज्म, क्या कौन कौन होते हैं एक सेल का ऑर्गेनिज्म। मैनी स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सिंगल सेल, बहुत सारे प्लांट्स, पौधे जो होते हैं और जो जीव जंतु होते हैं वो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल। मैंने बताया था ना, देखो ये रहा, अमीबा, ईस्ट, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सारे क्या हैं, सिंगल सेल्ड है। और आप इनको क्या कह सकते हो, यूनिसेलुलर भी बोल सकते हो। ठीक है। अब पैरामीशियम कैसा होता है, कुछ इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इतना अच्छा तो नहीं बना बट ये कुछ ऐसा दिखता है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो।
अमीबा की कोई शेप नहीं होती है, इर्रेगुलर शेप होता है। और ये जो होते हैं इसके सूडोपोड्स होते हैं, सूडोपोडिया, ठीक है। ये क्या है, हमारा बैक्टीरिया है एंड दैट इज ईस्ट। तो ये सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये तो सिर्फ एक सेल से बने हैं। अब जो कुछ सेल से बने होते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। अब फ्यू सेल कुछ सेल से जो बने ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में हम अब बात कर लेते हैं। सम वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ अ रिलेटिवली fewer number of cells, just a few hundred or a few thousand cells. फॉर एग्जाम्पल मतलब कुछ सेल 100 सेल या फिर 1000 सेल से जो बने होते हैं वो उनका एग्जाम्पल दे रखा है। एक तो स्पायरोगायरा और दूसरा वोल्वॉक्स, ठीक है। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद मल्टी सेल्ड, ये तो 1000 और 100 से बने हैं। ये मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन से जो बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। मोस्ट प्लांट्स, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं आर मेड अप ऑफ मिलियन एंड बिलियन ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख लो, मिलियन और बिलियन सेल्स लगते हैं तब जाके क्या बनता है, ह्यूमन बीइंग बनता है, हम और आप। और मैंगो ट्री मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं ये भी। तो आप समझ गए यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो बेसिक क्या था इसमें कि सेल से क्या बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज organ, group of organ is known as organ system and लास्ट में ऑर्गेनिज्म। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब सेल के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन सेल कितना छोटा होता है, क्या साइज़ होता है उसका। जो सेल का जो साइज़ होता है वो लगभग 0.3 से लेके 5.3 माइक्रोमीटर्स होता है, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया के सेल का साइज़ है 0.3 से लेके 5.0 माइक्रोमीटर। और रेड ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड के अंदर होता है सेल्स, वो लगभग कितना अप्रोक्स होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है इन ह्यूमन बॉडी, हमारे और आपके, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया सेल के बारे में। अब सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, हम जैसे कोई पतला इंसान होता है, कोई मोटा इंसान होता है, उसी तरह से जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब सेल कैसा दिखता है। सेल जो सबसे बड़ी सेल होती है ना, सबसे बड़ी सेल वो क्या होती है, नर्व सेल होती है, जो हमारे किस में होती है, ब्रेन में होती है, ठीक है। ये देखो नर्व सेल का कुछ ये डायग्राम है, ठीक है। सबसे मुखिया मैंने बताया था, किसी भी घर को चलाने के लिए जो मुखिया होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसी प्रकार सेल का भी मुखिया कौन होगा, न्यूक्लियस होगा। ये सारी क्या हैं, इनको बोला जाता है डेंड्राइट, ठीक है। ये क्या है, एक्सोन। और ये लास्ट में नर्व की एंडिंग होगी, ठीक है। यहाँ से इम्पल्स आते हैं, यहाँ से कोई मैसेज आता है और ब्रेन लेता है और फिर उसे देता है, ऑर्गन्स लेते हैं और ब्रेन को पहुँचाते हैं, ठीक है। सेल शेप एंड साइज़, सेल का शेप कैसा होता है और उसकी साइज़ कैसी होती है, तो बात हमने कर ली। अब जैसे हमारे सेल तो हमारी पूरी बॉडी में है, लेकिन हर एक ऑर्गन में सेल का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट कैसे होता है, जैसे ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स होती हैं आर लॉन्ग टू कंडक्ट इम्पल्स। हमने देखा ब्रेन के अंदर ये जो है हमारी नर्व सेल्स, ये क्या हैं, बहुत लंबी हैं और क्या होती हैं, ये कंडक्ट इम्पल्स जैसे कि एक तरह से आप समझ लो चार्ज, ठीक है, अभी के लिए कि वो कोई चार्ज को कंडक्ट कर लेती है नर्व सेल,
फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे दूसरे बॉडी के पार्ट से वो क्या करती है, ले लेती है और कहाँ पे छोड़ देती है, टू द ब्रेन, हमारे दिमाग में छोड़ देती है। ठीक है, ऐसा वो करती रहती है, कोई भी मैसेज आता है उसको लेती है और हमारे दिमाग में, ब्रेन में छोड़ देती है। तो ये किसका काम है, नर्व सेल्स का काम है और ये इसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, आपने देख लिया। अब नर्व सेल्स में तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब मसल सेल्स, हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है सेल का, तो मसल्स में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। देखो ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये क्या करती हैं, रफ सा है, ये क्या करती हैं, जैसे ऐसे है और ऐसे है, नीचे से और ऊपर से ऐसे, तो एक बार ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक बार रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फंक्शन के अकॉर्डिंग जो सेल्स का है वो शेप और जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्ट टू पुल एंड स्क्वीज द पार्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ऐसे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और स्क्वीज़ हो जाता है ऐसे। ठीक है, ये मसल सेल्स का हो गया। अब जो हमारे लीव्स होती हैं, जो हमारी लीव्स होती हैं, ऐसी कुछ लीव्स होती हैं हमारी। अब लीव्स के यहाँ पे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, कुछ बीन शेप्ड के स्टोमेटा होते हैं ऐसे। बीन शेप के स्टोमेटा होते हैं। ये स्टोमेटा क्यों होते हैं यहाँ पे, ताकि CO2 बाहर और अंदर आ सके। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ CO2 के लिए होते हैं ये। गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटल पोर इन द लीव्स आर बीन शेप्ड टू ओपन एंड क्लोज द पोर। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो गए, बीन शेप्ड के हो गए सेल्स, और यहाँ पे कैसे थे सेल्स, कुछ इस टाइप के, और नर्व सेल्स में कैसे थे सेल्स, कुछ इस टाइप के। तो यहाँ पे क्या समझाना चाह रही हूँ मैं कि जो फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड पार्ट में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।